हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज बात करते हैं व्लॉगर्स की लाइफ के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं सबा और शोएब मोस्टली दीपिका के ही व्लॉग्स के बारे में बात करती हूँ। तो जब सबा ये कंप्लेन करती है कि मुझे कुछ नहीं आता है गाइस, मैं कर नहीं सकती क्योंकि सारा दिन व्लॉगिंग में ही चला जाता है, सारा दिन हम व्लॉग करते हैं। वो अपने लोगों के वाले इंटरव्यू में जाके बोलती है हमारा तो व्लॉग बिल्कुल रॉ होता है, जो हम होते हैं वही दिखाते हैं, हम लोग बिल्कुल भी मतलब फेक नहीं है, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं फेकनेस के लिए। और फिर वो ये कहती है कि हमारा मेरा सारा दिन है जो वो व्लॉगिंग में बीत जाता है। तो भाई तुम फिर सही में इतनी व्लॉगिंग करते हो, इतना कहाँ जाता है तुम्हारा टाइम? और तुमने एडिटर रखा हुआ है। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि जैसे जो ब्लॉगर होते हैं, तो उनके पास हमेशा एक टेंशन ये रहती है कि कल क्या दिखाएं। वो बार बार अपने व्यूज चेक करते हैं और बार बार अपना वो देखते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर कम तो नहीं हो रहे। और इस बात से उन्हें बड़ी टेंशन रहती है क्योंकि उनकी लाइफ में सिर्फ ब्लॉगिंग ही करना लिखा हुआ है। और उन्होंने कोई उनके पास कोई ऐसा टैलेंट है नहीं। मैं सारे ब्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली सबा की बात कर रही हूँ। और उसके पास इस चीज उसको इस चीज का पता है कि मेरे पास इस चीज के अलावा कोई टैलेंट नहीं है। और इस बात का उसको बहुत घमंड है कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रही है और सारे घर वाले उसकी सुनते हैं। बेचारी अम्मी तो परेशान हो गई थी, अपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा किस तरह थकी मांदी बैठी हुई थी। और उसको उनको तो बेचारी को डायबिटीज भी है, और डायबिटीज की पेशेंट होके सुबह से शाम तक उसने धक्के खिलवाए उनको। रात के 2 बजे, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये कल परसों का ही व्लॉग है जिसमें उसने केक बनाया था और रात को अपनी अम्मी के घर जाके केक बना रही है। अपने घर क्यों नहीं केक बनाया इसने? और ऊपर से बोलती है अपने घर में आज ना दीदी नहीं आई है। तो भाई, और सब रिजा पास में खड़ी थी, भाई रिजा पास में खड़ी है और उसको बोल रही हो हाँ दीदी नहीं है, ये यही दीदी है हमारी, मतलब तुम उसको एक काम वाली बाई की तरह ट्रीट कर रही हो। और वो रिजा सुबह उसकी चाय बना रही थी। तो आप ये देखिए, नीचे से ऊपर गई है रिजा चाय बनाने के लिए। और वो सबा अपनी चाय भी खुद नहीं बना सकती। मतलब रिजा का कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। वो मैडम जी ने चाय बना रही है, उसमें भी कमियां निकालती है कि आप इतनी ज्यादा बना रही हो, भाई तुम बना लो, फिर अपना काम खुद करना सीखो। तुम एक बच्चे से करवा रहे हो जो उसकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपनी ऑलरेडी 2 साल मिस कर चुके हैं अपनी एजुकेशन के, क्योंकि वो मौदा से बॉम्बे आए थे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने एजुकेशन काफी मिस की है। तो उसको आप इतना टाइम वेस्ट करा रहे हो 10th में, अगर वो फेल हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी जिम्मेवारी लेंगे? और रिजा भी मुझे लगता है बेचारी के पास या तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकती, मना नहीं कर सकती इन लोगों को। और सबा बहुत ज्यादा अक्खड़ जिसे बोलते हैं ना, बदतमीज अक्खड़ घमंडी हो चुकी है, क्योंकि उसको अपने घर वालों को वो पैसा देती रहती है, उनके खर्चा उठाती है, उनको घुमाना फिराना करती है, उनको कपड़े दिलाती है। तो उसे लगता है कि ये सब इसकी सुनेंगे ही सुनेंगे। वो बेचारे सुन भी रहे हैं। और इनका अब देखिए, आपने टाइम देखा होगा 2:30 बजे इसने क्या किया, अपने कंटेंट शूट करना था ना, बेसिकली कुछ तो करेगी ना टाइम पास। तो फरा मैडम ने कह दिया था कि आपका व्लॉग हम देखते हैं कुकिंग वाला। तो इसको लगा अरे ये तो कुकिंग वाला व्लॉग तो मेरा बहुत फेमस हो रहा है, तो मुझे कुछ कुक करना है। अब मैडम को आता तो है नहीं कुछ भी करना, और या तो आता है या बेवकूफ बनती है। एक्चुअली कई लोग कहते हैं इसे आता है और बेवकूफ बनने के नाटक करती है, लेकिन मुझे लगता है इसको आता ही नहीं है ये सब काम करना, ना इसे कोई इंटरेस्ट है। इसे लग रहा है बिना काम करे जब मेरा कमाई हो रही है इतनी, तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्यों मैं 4 बर्तन निकालूं, क्यों मैं उनमें चम्मच चलाऊं, और क्यों मैं साफ सफाइयां करूं। तो उसने रिजा को अपने पास खड़ा कर लिया और रेसिपी बनाने का ड्रामा कर रही है, एक केक बनाने का। करा कराया कुछ नहीं, उसने गंद मचा दिया और बेचारी रिजा को सफाइयां करनी पड़ी। और रिजा का इस तरह से टाइम वेस्ट करती चली जा रही है ये लड़की। और ये दिन भर क्या करती है, आपने देखा होगा जब पकौड़े तल रहे थे रिजा और सारा, तो बैठी थी सोफे पे और अपने फोन लेके। तो ये क्या करते हैं जो इस टाइप के ब्लॉगर होते हैं ना, उनको बड़ा अपनी रेपुटेशन की, अपने व्यूज की, ये सब बड़ी चिंता होती है, क्योंकि उनका ये इनकम है उनकी, कोई मंथली फिक्स पेमेंट नहीं है कि भैया तुम नौकरी करते हो 50,000 तुम्हारा महीने का आ रहा है, या 20,000 आ रहा है, या 2 लाख आ रहा है, जितना भी जो कमाता है। तो उनको यही रहता है कि मेरे व्यूज कम ना हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर कम ना हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, मेरे व्यूज बढ़ने चाहिए। तो उनको इतनी हाई तबाह मची रहती है अपनी लाइफ में। वो अपने कमेंट्स पढ़ते होते हैं, उनको डिलीट करना होता है कमेंट्स, क्योंकि उल्टा सीधा पब्लिक तो लिखेगी ना, पब्लिक। भाई मैं एक
रिएक्शन वीडियो है, मेरा रिएक्शन ब्लॉगिंग है, रोस्टिंग का ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। उसमें पब्लिक इतनी, उनके फैन फॉलोइंग है ना, जो इनकी जो ट्रू फैंस हैं, ऐसे लिखते हैं, भर भर के आ जाते हैं कि आपको क्या पड़ी है, आप अपना काम देखो, आपको दूसरों के घर में झांकने की क्या पड़ी। भाई रोस्टिंग और रिव्यू, अगर आपने इन दो वर्ड्स को सुना हो ना, तो उसको यही बोलते हैं, क्रिटिक्स जो करते हैं, जो फिल्मों के बारे में जो बोलते हैं। वरना अगर इस तरह से लोग इन्हें कोई कमेंट लिखे नहीं, कोई इनके बारे में बोले नहीं, तो ये कुछ भी दिखाते रहेंगे। तो जैसे होती है ना, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट फॉर में होती है और एक अगेंस्ट में होती है, ऑपोजिशन पार्टी होती है, या कोई होता है जो चीज़ों को बताए कि तुम ये गलत कर रहे हो, जब फिंगर पॉइंट करे उनके ऊपर, ताकि लोगों की आवाज़ उठे। तो वो कमेंट्स में पब्लिक लिखती है। जैसे उसका हक है पॉडकास्ट बनाने का, अपना कुछ भी दिखाने का, तो पब्लिक का पूरा हक है कमेंट्स लिखने का। तो या मेरे मेरे ब्लॉग पे भी आप कमेंट लिखने का आपका पूरा हक है। तो ये लोग क्या करते हैं ब्लॉगर, उनको डिलीट करना होता है कि भाई ऐसे कुछ उल्टा सीधा कमेंट लिखना दे कोई। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इनकी फैमिली के होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के, जो मौदा वगैरह के होंगे, उनको इनकी और भी सच्चाइयाँ पता होंगी, वो कुछ लिख ना दे, कहीं कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर ना कर ले, तो ये सब क्लीन करते रहते हैं। नहीं तो फिर इनकी बदनामी भी होगी ना, मौदा में तो लोग पढ़ते होंगे, इतने भी अनपढ़ लोग थोड़ी है मौदा में कि ये कमेंट्स नहीं पढ़ते होंगे, और मजाक तो बनता ही होगा इसका अच्छा खासा, कि भैया सनी तुम्हारी बीवी का देखो क्या क्या लोग उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, कभी हिजाब का मजाक बनाती है ये लड़की, कभी भोली बनती है। और हाँ, उस दिन देखा आपने, जब रेहान नीचे वॉक कर रहे थे एक दो दिन पहले के ब्लॉग में, तो रेहान कहता है, रिजा कहती है कि 22 जनवरी को छुट्टी है, होगी शायद, तो अच्छा होगा क्योंकि उस दिन राम मंदिर है। रेहान बोलता है उस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मतलब उसने प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं वर्ड बोला था, उसने ये बोला था कि राम। इस लड़की ने राम का नाम या राम मंदिर वर्ड नहीं बोला। वहां पे आप दोबारा जाके देख लेना, वहां कट लगा इमीडिएटली, क्योंकि ये उन सब बातों के बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहती। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की ऑडियंस को ही केटर करती है, और या वही ऑडियंस मुझे गालियां देती है। वो मेरे ब्लॉग पे आके लिखते हैं, चालू अपनी बात अच्छी है, चालू अपनी ये तुम अपना काम करती है तो आपका क्या बिगाड़ती है, तो आप अपने काम से काम रखो। भाई मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ी सी आईज ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी आंखें खुले। तो जो ये ब्लॉगिंग का धंधा बनाया हुआ इन्होंने, तो इन्हें एवरी अदर डे इसने डालती है। अब देखो कंसिस्टेंसी देखो मैडम की, और चीज़ों में से कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं करना, लेकिन हर 2 दिन बाद इसका व्लॉग आ जाता है कच्चा पक्का, जैसे भी टेढ़े मेढ़े हिलते कैमरे से, चाहे वो सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाए अपने आप को, चाहे वो भगोनों के पतीलों के ऊपर से खाने की प्लेटें हटाती हुई दिखाए। और पहले तो बस यही करते थे, अब हम खा रहे हैं ये, अब हम रख रहे हैं ये। और चाहे वो बस कार में बैठते हुए दिखाएं, उठते हुए दिखाएं, इन्होंने 15 मिनट का एक कंटेंट खींचना है और वो दिखाना है। तो इनके ऊपर हमेशा देखा जाए तो एक तलवार सी लटकी रहती है, क्योंकि लोग भर के अभी कमेंट लिखने लगे हैं कि कितनी शॉपिंग करोगी, सारे दिन शॉपिंग, और जो अनाप शनाप शॉपिंग करती है ये लोग। पहले तो ये भगवान कलेक्शन से जाके सूट वूट लेते थे, जो फिर बाद में अपनी सफाई पेश कर रही है, वो सूट लेते हैं ना हम लोग, वो बहुत सस्ते होते हैं, हम लोग ज्यादा पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। और अभी तुम पिछले व्लॉग में मान्यवर जाके, जहाँ 40-50 हजार की शेरवानी आती है एक, वो लेने के लिए रेडी हो, और सनी कहता है कि हाँ देख लो, ले लो, अगर तुम्हारा ज्यादा मन कर रहा है, पहनने में आएगा तो पहन लूंगा। मतलब 40-50 हजार की शेरवानी किसी और की शादी के लिए, वो भी तुम्हारा मूड करेगा तो पहनोगे, नहीं तो ना भी पहनो। वो सूट इतने सारे लेके आती है, और वो सूट नानी को दे रही, फिर वो वीडियो में दिखा रही है। ये मैंने इसका एक शॉर्ट बनाया था कि इसने 2 सूट नानी को दिए, और उसका कंटेंट बनाया कि ये नानी मैं आपके लिए लाई हूँ। और फिर उसने वही सूट बोलती है मैं, वो कंटेंट बना रही थी कि अब हम जिसके जरूरतमंद होती है ना उनको दे देंगे, और वही 2 सूट उसने वहां पे रख दिए कि ये दिखाने के लिए कि ये वो दो दे रही है। तो अब ये नानी के लिए लाई थी, या इसके सब्सक्राइबर ने भेजे थे, या कोलैबोरेशन में मिले थे, या इसने कुछ दिया ही नहीं, जैसे कंटेंट ही कंटेंट बनाती रहती है। तो इस तरीके के जो होता है ना, अब आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में, या सपोज मेरी लाइफ में, अगर मुझे रोज कुछ दिखाना है, तो मैं नया क्या लाऊंगी, राइट? आप लोग नया क्या कर रहे होंगे? मतलब 6 महीने तो लोगों को मजा आएगा, चल हाँ ये देखा, ये कौन रिश्तेदार है, क्या करती है सुबह, क्या नहीं करती है, फिर काम कैसे करती है, घर कैसा है, सब आपने देख लिया।
अब उसके बाद अब अगर कोई किसी के घर में 3 साल झांक रहा है रोज, तो नया क्या आएगा? वही आएगा, तुम सुबह उठे, तुमने खाना खाया, बैठे, तुम अपना काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, फोन पे बैठे हो, थोड़ी नॉर्मल कैजुअल बातें कर रहे हो। फिर अगर तुम्हें जरूरत की सामान पड़े तो तुम छोटी मोटी शॉपिंग कर आए, नहीं तो तुम अपने घर में बैठे हो, अगर वर्किंग नहीं हो तो, या घर में बैठे हो, टीवी देख लिया, इधर उधर बालकनी में बैठे पौधों में पानी दे लिया, इसके अलावा और क्या होगा? तो ये तो पब्लिक देख के ऑलरेडी पक चुकी है। तो अब ये दिखाते रहते हैं, फालतू का कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, फालतू का ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करते हैं कि चल हम केक बेक करेंगे, उसको गंद मचा लेंगे, फिर हम हंसेंगे, शायद पब्लिक को अच्छा लगे, फिर एक जला देंगे केक, फिर हम कुछ खराब कर देंगे, फिर हमारा शॉपिंग करने चले जाएंगे, फिर अच्छा चलो एक शादी आ रही है, चलो अब तो बहुत ही अच्छा हो गया, 1 महीने का जुगाड़ तो हमारा बन गया कि हम वहाँ पहुंच जाएंगे, जमशेदपुर ट्रेन में चढ़ना उतरना दिखा देंगे, रास्ता थोड़ा दिखा देंगे, वहाँ एक बार जमशेदपुर की नगर सिटी दिखा देंगे, फिर थोड़ा खाना पीना दिखा देंगे, फिर शादी के 2-3 इवेंट्स होते हैं वो सब कवर कर लेंगे। और एक इसको शादी में दुल्हन से ज्यादा एक्स्ट्रा सजने की जो आदत है, वो तो भैया पता ही नहीं क्या ऑब्सेशन है। तो वाइट पेंट लगा के चल पड़ेंगे, वहां पे भी लोग होंगे इसको देखने वाले। अब ये मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत नॉन फेस तो हो ही चुकी है, तो और ऊपर से झलक में भी आ गई है, तो थोड़ा बहुत तो पब्लिक इसे जानने भी लगी है। तो वहाँ इसे लग रहा है वहाँ पे भी लोग आए जाते हैं मिलने जुलने कि भाई देख के कि चल भाई जान एक नोन फेस है तो आ जाएंगे। फिर उनको शूट करेगी खुश हो के कि अब मैं सेलिब्रिटी हो गई मीरा रोड की, तो वहां जाके उनको शूट कर लेंगे, तो कंटेंट तो इनका बन गया। फिर आगे जाके ये सोच लेंगे चल अभी नया वाला घर है उसको रेनोवेट करा लेते हैं, अभी ये वाला घर है ये रेनोवेट करा लेते हैं। तो पैसे की कमी नहीं है, पैसा तो इन्होंने इतना 50-60 लाख 70 लाख ये महीने का कमा रहे हैं। अब कंटेंट की कमी पड़ती है। तो कंटेंट जब तक नया नहीं लाओगे ना तुम, तो पब्लिक तो जाने लगेगी। और यूट्यूब पे जिसको यूट्यूब का पता नहीं है, यूट्यूब कैसे चलता है या कैसे कंटेंट कैसे दिखते हैं सब्सक्राइबर व्यूअर्स, तो मैं बता देती हूँ कि उसमें पूरा तुम्हें रोज का दिखता रहता है कि कितने सब्सक्राइबर आए, कितने गए तुम्हारे छोड़ के, कितने व्यूज आ रहे हैं तुम्हारे, किस वीडियो पे कितने व्यूज आ रहे हैं, किस टाइम पे ज्यादा आते हैं किस टाइम पे कम आते हैं, और कौन सी सिटी से आते हैं, पहले ही बता चुकी हूँ कौन सी सिटी से आते हैं, कौन सी कंट्री से आते हैं। और मतलब सारा तुम्हें एनालिटिक्स में पता चल जाता है। तो इन्हें पता चलता रहता है कि ये वाला अच्छा मेरा मैंने केक बनाया था या कुछ बेक किया था तो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, या मेरा शॉपिंग की या मैंने कुछ थोड़ा सा कुछ भी उल्टा सीधा काम किया उसमें व्यूज आ रहे हैं। और फिर जो कमेंट्स वमेंट्स करती है ना पब्लिक, तो उससे भी इनको कंटेंट मिलता है। अब पब्लिक ने कमेंट करना शुरू किया, रिजा पढ़ती नहीं है, रिजा पढ़ती नहीं है, रिजा को पढ़ाई वेस्ट मत करो, तो इस उसका कंटेंट बना लेती है एक दो चार लाइन में। अच्छा रिजा तुम पढ़ाई कर रही हो, अच्छा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताओ। भाई तुम, ये तुम्हारा फैमिली व्लॉग है ना, रिप्रोडक्शन की ही डेफिनेशन क्यों जाननी है? बायोलॉजी में हजारों चीजें होती हैं। तुम कोई सिस्टम पूछ लो बच्ची से, सर्कुलेटरी सिस्टम पूछो, डाइजेस्टिव सिस्टम पूछो, तुम नर्वस सिस्टम पूछ लो, तुम किसी और चीज का मतलब ब्लड के बारे में बात करो, हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड, कुछ भी बात करो, हजारों चीजें। रिप्रोडक्शन भाई, एक तो इसको ना प्रेग्नेंट होने की इतनी ज्यादा हाइतवा मची है इसको, मुझे लगता है रिप्रोडक्शन के अलावा कोई दिमाग में चलता ही नहीं है। तो वहां पे उसने रेजा से वो डेफिनेशन पूछ ली, उसको रटा दी, उसको रटवा रही है। और फिर ये बहुत अच्छा काम है, ऐसे पढ़ाई करते हैं। आज के टाइम पे कौन रटवाता है चीजों को? तुम उसको अच्छे से ट्यूशन दिलवाओ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, एक बच्चे की जिंदगी सुधार दोगे, वो तुम्हें आगे जाके दुआएं देगी। ये किसी लोगों को पकड़ पकड़ के कहती है ना कि हाँ कोई भी बच्चा आ जाए उसको पकड़ लेगी, उसके हाथ से चॉकलेट ले लेगी या जो भी चीज उसे देने आया है, फिर बोलेगी तुम मेरे लिए दुआ करना। भाई वो तुम्हारे लिए क्यों दुआ करेगा? वो अपने लिए करेगा, अपने पेरेंट्स के लिए करेगा, अपनी फैमिली के लिए करेगा, वो क्यों तुम्हारे लिए दुआ करेगा? तुम्हें क्यों चाहिए उसकी दुआएं? मतलब सारी दुनिया तुम्हारे लिए ही दुआ करेगी क्या? तुम खा रहे हो मस्ता रहे हो, तुम अपने लिए खुद दुआ करो ना। अगर तुम्हें दुआएं चाहिए, तुम भगवान के लिए जो भी तुम रिलीजन में मानती हो, बैठो दुआ करो, अच्छे से ज्यादा करो, 1 घंटा 2 घंटा करो दिन में से। हो सकता है भगवान तुम्हें और पैसा दे दे और बुद्धि दे दे, पैसा तो बहुत है, भरपूर है। बुद्धि तुम्हें दे दे, थोड़ी अक्ल दे दे, तो थोड़ी स्मार्ट हो जाओ, ताकि सनी इतना फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि वो तुम्हारी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम्हारा पति तुमसे 1 साल के अंदर इतना फ्रस्ट्रेट रहता है, तो ये एक
रेड फ्लैग है। अगर तुम मेरा ये व्लॉग देख रही हो, आई एम नॉट श्योर कि तुम, मैं इतनी पॉपुलर हो गई हूँ कि सबा भी देखे, और अगर देखेगी तो हो सकता है मुझे स्ट्राइक स्ट्राइक भी दे दे, हो सकता है मेरा चैनल भी बंद कर दे, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट आई डोंट केयर। तो ये जो सबा है, उसको अपने सनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और थोड़ा अक्ल सीखनी चाहिए कि अकल से थोड़ा मैं काम करूंगी तो मेरी शादी चलेगी, तो मेरा पति भी खुश रहेगा, मेरा मतलब लाइफ नॉर्मल चलेगी। ये बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ियाँ, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, हेल्थ बिगाड़ के रख ली इस बंदी ने। फिर कहते हैं हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, भाई तुम कोई ट्रैवलिंग इतनी भी नहीं करते हो जितना तुम ट्रैवलिंग पे अपना अपनी हेल्थ का वो डाल रहे हो। क्योंकि ट्रैवलिंग तो अब आप देखिए, एयर हॉस्टेसेस होती है, पायलट्स होते हैं, जो ट्रेन चला रहे हैं, लोग दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, बसेस चलाते हैं, कितने लोग हैं जो एक सिटी से दूसरी सिटी जाते रहते हैं कंटिन्यूसली। अब ये देख लिए, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर्स, ये पूरे टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। वो खा खा के ऐसे फैल नहीं जाए गए होते एक साल के अंदर, मतलब एक साल में जो इसने डबल हो गई है ये, वो इतना कोई नहीं फैला है। तो ट्रैवलिंग पे जो ये डालती है ना, हम ट्रैवलिंग करते हैं इसलिए हम खा नहीं सकते, भैया तुम ट्रैवलिंग करते हो तो घर से खाना ले जाओ, ट्रेन में लेके जाओ, थोड़ी मेहनत करो ना। मेहनत नहीं करनी, दीदी नहीं आई है तो सबाई बनाएगी चाय। और नीचे आके उसने जो केक बनाया है, अपनी अम्मी का घर खराब किया है, किचन बर्बाद खराब की है, गंदगी मचाई है। अम्मी बेचारी, मुझे तो दया आ रही थी सही में, मतलब भले मैं अम्मी का थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा उड़ा लेती हूँ कभी कभी, लेकिन है तो बेचारी एजेड औरत, मेरी मम्मी जितनी होंगी वो भी। तो मुझे उन पर दया आ रही थी कि ये अपनी जैसे होते हैं ना नालायक बेटी, अब क्या है कि क्या ही करे। तो बैठी थी बेचारी, नींद में झूम रही हैं, थकी हुई हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, और वो 2:30 बजे तक केक वेक बना रही है, सड़ा रही है घर, और अपना व्लॉग बना रही है, हंस रही है। अब सबा तो सोती रहेगी 12-1 बजे तक अगले दिन। हर किसी को 12-1 बजे तक नींद नहीं आती ना, अम्मी को तो नहीं आएगी सब 12-1 बजे तक नींद। तो उनको तो उस टाइम पे सोना है, बच्चों को देखो पढ़ाई। रेहान बेचारा उठ के आ रहा है नींद में, थके हुए हैं जैसे बेचारे, मुझे लगता है आते होंगे रूम में, देखते होंगे कैमरा ऑन है तो वो अपने आप को थोड़ा कॉन्शियस करके नॉर्मल बात करते होंगे, वरना तो वो भी बेचारे पक तो चुके होंगे, आई एम श्योर कि भाई ये इन्होंने तो जिंदगी खराब कर रखी है। और पापा इब्राहिम तो ऊपर रहते हैं, वो तो अच्छा है, थोड़ा सा सेफ है इनसे, उनका एटलीस्ट सोने का टाइम तो फिक्स होगा, सो जाते होंगे टाइम पे, उठ जाते होंगे टाइम पे। लेकिन जिस तरीके से व्लॉगिंग वालों का लाइफ होती है ना, कि हर समय कुछ नया ढूंढना है, हर समय कुछ ऐसा करना है कि और व्यूज आए, और सब्सक्राइबर्स बढ़े, और पैसा छापे हम, तो ये एक पागलपन है, ऑब्सेशन हो जाता है, क्योंकि वो अपना डाउनफॉल देखने के लिए तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते, उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि मेरा डाउनफॉल ना हो जाए, मेरा कुछ हो ना जाए। जबकि देखा जाए तो दब्बा सबा ने बहुत पैसा कमा रखा है और बहुत सिक्योर है ये, मुझे कोई जलन नहीं है। भैया जितना सबा के पास है उससे हजारों करोड़ों पैसे वाले और भी बहुत हैं दुनिया में। मतलब अंबानीज देख लो, अंबानीज तो छोड़ो कि टॉप लेवल के बंदे हैं, जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, फॉरेन में लोग बैठे हैं, सीईओज वगैरह, ये बहुत पैसा कमाते हैं, तो मुझे उसके पैसे से कोई जलन नहीं है। वो दुनिया की कोई सबसे रईस औरत नहीं है। बेसिकली पॉइंट ये होता है कि तुम बेवकूफी करके, तुम चालाकियां करके, जिस तरीके का जितना बड़ा पैसा कमा रहे हो, उससे मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, एवरी डे की स्ट्रगल करते हैं, बसों में भी जाते हैं, ट्रेन्स में जाते हैं, लोकल ट्रेन्स में जाते हैं, वो औरतें घर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और अपना ऑफिस का भी काम करती है, ट्रैवल भी करती है, वो भी इसका मतलब मैं कहती हूँ कि 5% भी नहीं कमा पा रही होंगी। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, और आदमी भी है। तो यहाँ पे जो अनाप शनाप पैसा बरस रहा है, खैर ठीक है, उनकी किस्मत, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप ये देखें कि उनकी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग ना करें, अपना टाइम जाया ना करें, कुछ ऐसी चीज देखें, कुछ ऐसा चीज करें कि आप आपकी कोई स्किल डेवलप हो। अगर आपको लेडीज, अगर कोई देख रही है मेरा, अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग कर लीजिए। अगर आप कुकिंग के चैनल देख लीजिए, मेरा मतलब है। अगर आपको कुछ और भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, सुइंग में इंटरेस्ट हो सकता है, आपको एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो आप कुछ कॉमेडी रील्स देखिए, आपको हंसी आएगी, अच्छी हंसी आएगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। कि ये सबा को देख के तो कई बार गुस्सा ही आ जाता है, मतलब इतनी डम क्यों है, इतनी बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है। तो
चलिए, अब काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है तो आप बने रहिए। बस बेसिकली मुझे ये बताना था कि जो व्लॉगर्स होते हैं ना इस तरीके के, वो उनके सर पे हमेशा तलवार ही लटकी रहती है कि ये हमारा पैसा आना बंद ना हो जाए या कम ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे क्या। तो चलिए बने रहिए, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़, लाइक आई ऑलवेज से, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू, बाय बाय।